नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खींचतान के बीच सीएम भूपेश बघेल का कद दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। उन्हें यूपी चुनाव में जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, इसके साथ ही सीएम यूपी में हाल के दिनों में जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब सवाल है, यूपी में प्रियंका के सीएम भूपेश बघेल सारथी बने हैं क्या? सीएम बघेल का क्या दिल्ली में कद बढ़ रहा है? बड़ी जिम्मेदारी ने नेतृत्व परिवर्तन पर क्या विराम लगा दिया है? आलाकमान का विश्वास यूपी में बघेल क्या नैया पार लगाएंगे? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ही रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खींचतान की खबर के बीच सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली में कद लगातार बढ़ रहा है। पहले उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव 2020 के लिए सीनियर ऑब्जर्वर जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी के कई बड़े नेताओं को किनारा कर ऊपर रखा गया। उनके कद बढ़ने का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि लखीमपुर खीरी की घटना में प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस से किसी नेता ने वहां पहुंचने की कोशिश की तो वो भूपेश बघेल ही थे। अब वाराणसी में कांग्रेस की किसान न्याय रैली में वो प्रियंका गांधी के सारथी बने हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कद जिस तरह से केंद्र में बढ़ रहा है, उससे छत्तीसगढ़ के सीएम पद को लेकर लगाए जा रहे सभी तरह के सियासी कयास पर विराम लग गया है। पता नहीं 2.5 साल छपता है, आप लोग कहते हैं, उसको हम लोग भी सुनते हैं, पर ऐसा हमारे सामने कोई बात आया नहीं है कि 2.5 साल में ये मुख्यमंत्री बदलेंगे, रहेंगे। अभी तक होता ये आया है और हम लोग उसको मान के चल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, तो उस हिसाब से कभी 2-4 महीने में भी हट जाते हैं, कभी 15 साल 20 साल भी टिक जाते हैं, तो वो अलग मुद्दा होता है। अभी कैसी परिस्थिति नहीं, अभी तो है भूपेश बघेल जी, वो हैं, वो रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल पर आला कमान की मेहरबानी कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी आला कमान ने कई जिम्मेदारी दी है। असम चुनाव में भूपेश बघेल को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी। असम चुनाव में सीएम बघेल की टीम ने मन से मेहनत की थी। असम में उनकी टीम के काम को देखकर आला कमान ने यूपी की जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारकों में शामिल रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। यूपी चुनाव में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सीजी कांग्रेस को मिली। यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त होने के पहले से बघेल की टीम राज्य में सक्रिय है। बघेल के करीबी राजेश तिवारी उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी हैं, जिन्हें इसी साल की शुरुआत में ही जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ मॉडल पर यूपी में हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यूपी में जमीन खो चुकी कांग्रेस को सियासत रण में ऊपर उठाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधे पर है। उनके रथ का प्रमुख सारथी सीएम भूपेश बघेल को बनाया गया है। बघेल को मिली इस नई जिम्मेदारी के मायने भी हैं। सियासत के जानकार बता रहे हैं कि जिस तरह से भूपेश बघेल पर आलाकमान अपना विश्वास जता रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा, भले ही रायपुर से दिल्ली तक कितनी भी सियासत हो। टीम न्यूज स्टेट। तो चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी नेता। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश, आज विषय आप ही से उठाते हैं क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है कि कहाँ तो एक दिन पहले सत्ता परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़ में छटपटाहट देखने को मिल रही थी। विधायक दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली पर्यटन कर वापस लौट रहे थे और एकाएक होता यह है कि यूपी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बना दिया जाता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। वहां उनकी सक्रियता लखीमपुर खीरी के मामले में बढ़ जाती है। लगातार वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ दौरा करना शुरू कर देते हैं। आज भी प्रियंका गांधी के साथ वाराणसी जाते हैं। मंच में साथ पर अगल बगल की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का भूपेश बघेल पर विश्वास, आखिर क्या वजह, क्या मायने, क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए इसे, डॉक्टर सत्यप्रकाश? जी दीपेश जी, देखिए आपने एक चीज़ सुनी कि वर्क स्पीक्स, काम बोलता है। ये आप देखिए, जो भूपेश बघेल जी का जो पॉलिटिकल एलिवेशन हो रहा है सेंट्रल लीडरशिप की तरफ, वो कहीं ना कहीं उनका छत्तीसगढ़ में एज सीएम उनकी गवर्नमेंट का जो कार्यशैली है, उसने कहीं ना कहीं पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप पर एक छाप छोड़ी है।
एक चीज़ बिल्कुल पक्की है, आज जैसा कि तामध्वज साहू ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया, मैं उनकी बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसे अचानक कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता है। जैसा मध्य प्रदेश में लोग कहते थे कि 2.5 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2.5 साल कमलनाथ, राजस्थान में कहते थे कि 2.5 साल गहलोत जी और 2.5 साल सचिन जी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जब बनाने से पहले ऐसी कोई बात कही जाती। हाँ, ये बात पक्की, कई कुछ कारण कभी कभार ऐसे होते हैं जब चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने पंजाब में देखा, कांग्रेस लीडरशिप ने वो हाल तुरंत चेंज कर दिया, वहां दूसरे को चन्नी को बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आज देखिए कांग्रेस में एक पहले की लाइन है जिसमें G23 और कुछ अदर मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग दिग्विजय सिंह, गहलोत एटसेट्रा। इसके अलावा जो दूसरी लाइन आती है, कम से कम उस लाइन को तो आगे बढ़ाना है। क्या G23 या उनके समकक्ष लोगों को ही चलाते रहेंगे? तो अगर दूसरी लाइन का कोई बंदा है जिसने 2018 से आगे अपने आप को बढ़ाया है, वो उनमें से एक भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं। तो क्या कांग्रेस इसमें काम के साथ साथ आप ओबीसी का बड़ा चेहरा होना भी मानते हैं एक वजह? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं यहीं आ रहा था, बिल्कुल यहीं आ रहा था। अब आपको बताएं यूपी में क्यों उनका यूज किया जा रहा है। देखो उनका जो स्टाइल है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वो उनने असम में देखा, वेस्ट बंगाल में तो उतना नहीं देखा, लेकिन हाँ असम में देखा। लेकिन यूपी की राजनीति को जरा समझें आप। यूपी की राजनीति जाति आधारित राजनीति है, धर्म आधारित राजनीति है। तो आपने देखा होगा कि बीजेपी प्रयास करती है कि वहाँ के वोटर्स का पोलराइजेशन हो जाए, और वहाँ एक बड़ी पार्टी ऐसी भी है जो ओबीसी को लेकर चलती है। तो आपको बताएं कि वहाँ भाजपा भी ओबीसी पर हाथ मारना चाहती है, सपा भी मानना चाहती है, जो वहाँ की मेन पॉलिटिकल पार्टी है, और कांग्रेस तो अभी तक नहीं है उस लेवल में, और बसपा, सपा और भाजपा तीनों हो गई। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक है यूपी में ओबीसी का, तो ओबीसी के लिए एक बड़ा फेस तो चाहिए। आज कांग्रेस के पास बड़ा फेस ओबीसी के पास कौन है? नहीं है। और इनकी एक इमेज है, इनको लोग पहचानते हैं, इनको लोग जानते हैं। इन्होंने लगभग पिछले 3 सालों में अपनी इमेज को, यानी कांग्रेस पार्टी की इमेज को काफी देश में बढ़ाया है अपने कामों के माध्यम से। तो उनका उपयोग यूपी इलेक्शंस में कांग्रेस का ये प्लान है कि कहीं ना कहीं अगर भूपेश बघेल, देखिए वहां लीड तो आपको पता है प्रियंका जी कर रही है, लेकिन अगर एक सेकंड लाइन का ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में वोट भी रखता है, जो व्यक्ति एक ताकत भी रखता है, और फील्ड का नेता है, केवल हवाई नहीं है, फील्ड का नेता है, जो सरकार में है, इतनी सारी मेजोरिटी में। देखिए आपको बताएं कितनी शानदार मेजोरिटी, 90 में केवल 14 विपक्ष के पास है, बकाया की 2 सीट और 4 और मान छोड़ दो, पूरी की पूरी आपके सत्ता दल के पास है। तो एक इसकी में रिफ्लेक्शन जाता है, देश में रिफ्लेक्शन जाता है। तो ऐसी सरकार को लीड करने वाला व्यक्ति अगर दूसरे प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए वोटर्स को बू करने के लिए क्या कम नहीं होगा? बिल्कुल। तो मैं राजीव जी और अभय जी का रुख करूं, इससे पहले डॉक्टर साहब एक और जी मैं राजीव जी और अभय जी का रुख करूं, इससे पहले डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने, हालांकि अभी 2014 से पहले अगर हम देखते थे तो ओबीसी को हम अलग अलग जातियों में विभक्त कर देते थे, और राजनीतिक दल भी उन्हें अलग अलग जातियों में बांट कर की देखती थी। ओबीसी को संयुक्त रूप से एक बड़े वोट बैंक के आधार पर क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने अब देखना शुरू करा और मजबूरन कांग्रेस को भी उस पर शिफ्ट होना पड़ रहा है? अरे वाह, क्या बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। देखिए आप कुछ समय से देख रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा सर्वे है या जो सेंसस है उसके आधार पर उन्होंने देखा कि मोर देन 65% पॉपुलेशन ओबीसी क्लासेस की मध्य प्रदेश के देश के अंदर है। तो आपने देखा कि जो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट का जो एक्सपेंशन हुआ, उसमें आप देखिए संख्या, देखिए आप ओबीसी की कितनी अधिक संख्या है। ओबीसी को इंडिपेंडेंट आपने देखा होगा कि कमीशन बना दिया, जबकि वो संयुक्त कमीशन चल रहा था। एक तीसरी चीज चलिए आप कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी को अलग से दे दिया। अब अगली बात चलती है इसके बाद, और तीसरी चीज चलती है कि राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप किसी भी जाति को अपने ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यानी कि लगातार बीजेपी ओबीसी वर्ग को फोकस करती चली जा रही है। जब ओबीसी को वो फोकस करे, जबकि अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक पिछड़े वर्गों या दलितों को या एसटीज को कांग्रेस इन पर ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने इस फंडे को समझ लिया है, और अब टोटल तभी तो मोदी जी ने, आपने देखा हुआ कि जब लोकसभा शुरू हुई और जिस दिन इनके मंत्री बने, उनका इंट्रोडक्शन कराया, तो उन्होंने विपक्ष पर क्या आरोप लगाया कि आप
पिछड़े वर्ग, दलित, महिला, इन लोगों से आपको प्रेम नहीं है, इसलिए आप उनको झेल नहीं पा रहे, उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं लेना चाहते। वजह है, यही सबसे बड़ी वजह है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी अब उस पर शिफ्ट कहीं ना कहीं मजबूरन होना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूं सर आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी और अभय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सवाल यहां खड़ा होता है कि आप लोग तो कह रहे थे 2.5 साल का फॉर्मूला है, अब तो बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और वहां तो लगातार राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश बघेल जी की बल्ले बल्ले हो रही है, वाह हो रही है, लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा है। दीपेश जी, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो किसे हटाते हैं, किसे बढ़ाते हैं, किसका पतन करते हैं। बहुत जल्दी बैकफुट पर आ गए राजीव जी आप तो। नहीं, कोई बैकफुट पे नहीं आए। देखिए विद्याचंद्र, आप लोग तो सवाल खड़े कर रहे थे सर, आप ही लोग तो कह रहे थे। सवाल आज भी है, सवाल आज भी है। जिस प्रकार से प्रदेश का विकास काम रुका हुआ, जिस प्रकार से प्रदेश में अंधेरगर्दी चल रही है, कवर्धा चल रहा है, सिलगेर से लेकर तमाम जो स्थान है वहां पर घटनाएं हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, उसको लेकर सत्ताधारी दल के विधायक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में घोटाले हो रहे हैं अपने मंत्री के ऊपर। तो ये प्रदेश का तो बंटाधार हो चुका है, इसमें कोई अब कांग्रेस पार्टी वाले उसमें खुशी मना ले कि हमारे भूपेश बघेल जी का पदावतन हो रहा है या बहुत ऊंचे जा रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले, लेकिन प्रदेश का बेड़ा गर्क हो चुका है। हर विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार की दुकानें चल रही है, प्रशासनिक अक्षमता उजागर हो गई है। पुलिस के जो अफसर हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं अपने नंबर पर। ये तो सशक्त विपक्ष कैसे उठा नहीं पा रहा है? बता दूं, बिल्कुल उठा रहा है, लगातार उठा रहा है। राशन का घोटाला, चिकित्सा घोटाला और शिक्षा घोटाला। यहाँ बिलासपुर के विधायक जी भी कह रहे हैं कि पुलिस को रेड लिस्ट लिख दे हर चीज का। ये तो हम तो घोटाले की बारात लेके निकलने वाले हैं प्रदेश की। दूसरी दीपेश जी, जो सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी खुशी मना ले, न सूद न कपास, उलाहों में लट्ठम लट्ठा कि भूपेश जी का क्या हो रहा है, लेकिन प्रदेश का बंटाधार हो चुका है। ठीक है, ठीक है। देखिए भूपेश जी, आप मोतीलाल वोरा जी को देख लीजिए। जिस प्रदेश में कांग्रेस का अगर देखेंगे तो विद्याचंद्र शुक्ल जी भी थे, जिन्हें बहुत सराखों पर उठाया कांग्रेस पार्टी ने, और छोटी सी बात पर उनका जो तिरस्कार किया, जो अपमान किया, फिर उनको भाजपा में आना पड़ा, एनसीपी में जाना पड़ा। वैसे ही मोतीलाल वोरा जी को इन्होंने वो बैठाया, पर उनके पुत्र को मंत्री के लायक नहीं समझा। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक कई ऐसे बीजेपी के उदाहरण जिनको दरकिनार किया गया और वो कांग्रेस के साथ चले गए या फिर नहीं भी चले गए तो अभी अपनी पार्टी में ही कहीं ना कहीं मन महसूस कर रहते हैं। लौटता हूं आपके पास, अभय नारायण जी हमारे साथ हैं। अभय जी, अब तो असमंजस छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का भी दूर हो गया होगा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है। माननीय कभी भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं में, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और राष्ट्रीय राजनीति में असमंजस नहीं रहा। सर, फिर दिल्ली जा जाकर इस तरह के बयान क्यों देते थे आपके नेता कि हमें भी स्पष्ट कर दीजिए, आलाकमान से तो हम यही पूछने आए हैं कि ये स्पष्ट हो जाए कि 2.5 साल का क्या फॉर्मूला था। आप ही के नेताओं के बयान है सर, इसीलिए मैं असमंजस का सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैंने कहा कि पार्टी का अधिकृत बयान कभी नहीं था, न कभी पुनिया जी ने कहा, न कभी चंदन यादव ने कहा। तो सर, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अगर कोई एमएलए बना तो वो क्या पार्टी का कार्यकर्ता नहीं? और अगर वो कोई बयान दे रहा तो वो पार्टी का नहीं? देखिए, पार्टी के विधायक के रूप में पार्टी के अंदर जो बात कही जाती है उसका मायने रखता है। बाकी व्यक्तिगत विचार भी लोगों के अपने होते हैं, और लोग चाह रहे थे कि भूपेश बघेल जी को नेतृत्व रहे और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव भी लड़ा जाए। वो विधायक की अपनी मर्जी है, वो अपनी बात करते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अभी माननीय प्रवक्ता महोदय अपनी बातें कह रहे थे कि मैं घोटालों की बारात बिल्कुल निकालना चाहिए, नान घोटाले की बारात निकालिए, चावल घोटाले की बारात निकालिए। 15 साल में तो आपने घोटाले ही किए, उनकी बारात आप निकालिए, स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 3 साल के अंदर जो काम किए गए हैं उन योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। जब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज उत्तर प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ की मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होना स्वाभाविक है। और भूपेश बघेल की व्यक्तिगत तारीफ नहीं हो रही है। भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किए हैं, चाहे राजीव गांधी किसान योजना हो, 2500 रुपये धान की कीमत हो, कर्जे माफ की बात हो,
गोधन न्याय योजना की बात हो, गोबर से बिजली बनाने की बात हो, आज इस मॉडल की चर्चा बाहर में होती है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि 2 रुपया किलो गोबर खरीदा जाता है, उसका वर्मी खाद बनता है और खाद से खेतों में धान उत्पादन होता है और फसल उत्पादन होती है। आज छत्तीसगढ़ मॉडल उनके कार्यों की चर्चा हो रही है। आज भूपेश बघेल अगर देश के नेता कहला रहे हैं, ओबीसी के बड़े नेता कहला रहे हैं, तो अपने कार्यों की वजह से कहला रहे हैं। भूपेश बघेल जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ के, और जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो सर्वहित की बात करते थे, सर्व समाज की बात करते थे, और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जो जनता को पसंद आया, और आज उस घोषणा पत्र के 36 से 26 वादे पूरे हो चुके हैं। इन बातों की चर्चा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं। फिर शराबबंदी की मांग क्यों उठ जाती है सर विपक्ष की तरफ से? फिर भारतीय जनता पार्टी के कारनामे, फिर बेरोजगारों का जिक्र क्यों हो जाता है? ऐसे कई मसले हैं। लौटता हूँ अभय जी, चूंकि समय का अभाव है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर शुरू होता है, और वो इस लिहाज से है चूंकि आपसे पूछ सकते हैं, आप बेबाक तौर पर अपनी बातें रखते हैं, इसलिए आपसे बार बार मैं इस तरह के सवाल कर लेता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा प्रदेश है नहीं, चूंकि लंबे समय से पार्टी विपक्ष में, राष्ट्रीय स्तर पर है सर ये सवाल, लंबे समय से पार्टी विपक्ष में है, अगर कहीं किसी स्टेट में चुनाव लड़ना है तो फिर पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। राजस्थान का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री लंबे समय से बीमार हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव अभी फिलहाल दिखाई देते नहीं हैं। पंजाब की स्थितियां सबके सामने हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवर्तित हुआ है। छत्तीसगढ़ की क्या एकमात्र ऐसा विकल्प नज़र आ रहा था कि यहाँ अगर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो चुनाव लड़ने में आसानी होगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और साथ में जोड़ूंगा जी। आपने देखा होगा कि जो दाव लगाया जाता है वो लंबी रेस के घोड़े पर लगाया जाता है। जी। भूपेश बघेल की उम्र और उनका छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होना, ये दोनों ही एक ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप के लिए ये लंबी रेस के घोड़े हैं, और लंबी रेस के घोड़े पर दाव कौन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अभी इनको लंबी उम्र तक राजनीति करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं इत्तेफाक हूँ कि एक तो सरकार में होना, यानी सीएम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कोई ऐसा राज्य नहीं माना जाता, डेवलपिंग स्टेट है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रिसोर्सेस हैं, इसके कारण भी। दूसरी बात, आपकी बिल्कुल बात अच्छी है, जब जैसे किसी घर में आमदनी के जरिए रुकते जाएं, खर्चे लगातार बढ़ते जाएं, तो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, एक ना एक दिन उस क्राइसिस में वो आ ही जाता है फाइनेंशियल। और इतने सारे इलेक्शंस हैं, यूपी का इलेक्शन बहुत चैलेंजिंग है कांग्रेस के लिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। प्रियंका जी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़े परिवार को बिलोंग करती हैं, कांग्रेस की एक तरीके से हाईकमांड ही मान लें उन्हें, आप हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी ये आम रास्ता नहीं है कि जो चलते वो पार कर जाएंगी। तो उन्हें कुछ ऐसे सारथी की आवश्यकता है जिनके माध्यम से वो कहीं ना कहीं, अगर सरकार में कांग्रेस नहीं आती है, क्योंकि सर समय का अभाव है। अगर सारथी का जिक्र हो गया है, सारथी का अगर जिक्र हो गया है, तो फिर एक और सवाल यहाँ पर निर्मित होता है। अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, अगर लालकृष्ण आडवाणी का नाम आता है, तो उनके सारथी के तौर पर कई तस्वीरों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। जब वे प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन उनके सारथी के रूप में वे नजर आया करते थे, और आज देश के सबसे बड़े नेता के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में लोग उन्हें मानते हैं। तो क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सारथी के रूप में भूपेश बघेल चल रहे हैं, गुजरात मॉडल के जिक्र के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र लगातार हो रहा है, तो क्या अब स्थितियां उस तरफ आगे बढ़ती दिखाई देती? अरे वाह, क्या बात है दीपेश जी, बहुत अच्छे सवाल पूछा है। देखिए, आज जो देश का माहौल है वो कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने का माहौल है जो मेजॉरिटी में है, और ओबीसी वर्ग, मैंने कहा कि एक लंबी जनसंख्या में इस देश के अंदर है, तो ओबीसी के वर्ग से आने के साथ साथ भूपेश बघेल एक ऐसा फेस, देखिए आपने याद दिलाया तो एक चीज नाम दिला, प्रमोद महाजन। जी जी जी। प्रमोद महाजन चूंकि असमय चले गए, अगर प्रमोद महाजन इस दुनिया से ना जाते तो शायद उनकी जगह आज नरेंद्र मोदी की जगह वही होती। ये लोग उसी कैटेगरी के, सेकंड लाइन के लोग थे उस समय, आडवाणी, जोशी और अटल जी, उनमें से ये सेकंड लाइन के लोग, ये प्रमोद महाजन थे या
नरेंद्र मोदी जी थे, तो आपने ये सही कहा कि इस लाइन के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के दो कारण हैं। एक तो उनकी एक्टिवनेस, दूसरा उनकी उम्र, तीसरा जो महत्वपूर्ण इशू है वो यही है कि वो ओबीसी वर्ग से हैं और देश को ओबीसी लीडर को लाने की हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास कर रही है। आज के समय में तो उससे अच्छा वर्तमान चेहरा परिस्थिति में कांग्रेस के यही पास कहीं ना कहीं हो रहा है। और एक बड़ा ओबीसी चेहरा अगर कांग्रेस को भूपेश बघेल में नजर आ रहा है तो उसे कैश करने की कोशिश लगातार कर भी रहेगी कांग्रेस। साथ में अगर वे किसान हैं, साथ में अगर वे किसानों के लिए लगातार काम कर रखेंगे तब फिर उम्मीद कांग्रेस के लिए ज्यादा बंध जाती है, बढ़ जाती है। लौट रहा हूं सर आपके पास, राजीव चक्रवर्ती जी, छत्तीसगढ़ में अब तो चुनौती थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के लिए कम को गई होगी। अगर राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश बघेल ज्यादा एक्टिव गए तो प्रदेश की राजनीति में अब आपके पास बहुत बड़ा कोई चेहरा नजर नहीं आता है लड़ने के लिए, या अब विपक्ष के लिहाज से आप लोगों के पास कोई ऐसी स्थिति भी नहीं रहती है, आप लोगों को आसानी लग रही होगी अब? नहीं दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने कार्यक्षमता, अपने कार्यकर्ताओं पर काम करती है। कि कांग्रेस पार्टी किसे सिंहदेव जी को बना दे, कह रहे थे कि शायद विजयदशमी के समय विजय उत्सव होगा सरगुजा पैलेस में। कांग्रेस वो तो नहीं कह रहे थे सर, आप लोग ही सवाल खड़े कर रहे थे, आप लोग ही कहते थे। नहीं, देखिए ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है जो आपने प्रश्न पूछा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे कांग्रेस में भूपेश बघेल जी जाए या आए या उन्हें उन्नति देकर पूरे आधे 5% का प्रभारी, ये कांग्रेस की आंतरिक बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी एजेंडे होंगे, जो राजनीतिक मुद्दों पर होती है, राजनीतिक स्थितियों पर होती है, तो जो भी प्रदेश के मुद्दे रहेंगे, जो राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे, और जो हमारे पास जो कार्यक्रम आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम अपने कार्यक्रम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम चुनाव की वैतरणी पार करेंगे या प्रदेश की जनता के पास आएंगे। प्रदेश के किसानों को हम सतत जाते रहते हैं। जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता रहती है, जो राजनीतिक पार्टी के पास काम रहते हैं, तो हमारा सतत संपर्क जनता से बना हुआ है। हम अपने आधार पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी किसे नेता बनाती है, किसे पदावतन करती, किसका पतन करती है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेने देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा है कि प्रदेश का विकास हाशिए पर है। ठीक है, आपके मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। अभय नारायण जी, सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में आपके नेता का कद बढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता होगा? बिल्कुल सर, हम लोग को गर्व होता है कि जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश की दशा दिशा बदली और 70 विधायकों के साथ आज छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे हैं। और आज देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, आज किसान की बात हो रही है, आज उस वर्ग की बात सत्ता देने की हो रही जो वर्ग वर्षों से उपेक्षित था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गर्व होता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आज के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपनी बात कह रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व पे विश्वास कर रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व पे भरोसा कर रहा है, क्योंकि हमारा तो नारा ही है, भूपेश है तो भरोसा है। और यही नारा छत्तीसगढ़ की जनता का नारा बन चुका है और यही नारा अब देश में चलेगा कि नेतृत्व के साथ यही भरोसा राष्ट्रीय आलाकमान को भी नजर आने लगा क्या? जो काम भी उन्हें जिस प्रदेश पे सौंपा जाएगा, मैंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व उनके कामों पे भरोसा कर रहा है। जो 3 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम करके दिखाया कि छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा होने लगी, संसद की समिति छत्तीसगढ़ आती है और उनको कार्यों की सराहना करके जाती है। मनरेगा में हम प्रथम आते हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं में हम प्रथम आते हैं, नगरीय प्रशासन के शहरी विकास के कार्यों में हम प्रथम आते हैं। यही वजह है कि लगातार कद बढ़ रहा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, समय बहुत कम है, मात्र 10 सेकंड में एक कमेंट आपका ये चाहूंगा कि इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरह से असर देखने को मिलेगा? देखिए दीपेश जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में, जब देश की राजनीति में जिस व्यक्ति का क्रेज बढ़ रहा हो या उसका एलिवेशन हो रहा हो, तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल कांग्रेस के अंदर एक मजबूत व्यक्ति के रूप में और ज़्यादा उभर रहे हैं। और जो डिमांड अभी चल रही थी, जो इंटरनली डिमांड था, जैसे 12 MLAs का हाईकमांड के पास जाना या प्रभारी के पास जाना, या दूसरे पीछे आपने देखा हुआ क्या माहौल रहा कि पूरी वहाँ MLAs भूपेश जी अपने दिल्ली ले गए, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही थी, क्योंकि 2-3 मुख्यमंत्री बदले, कहीं भाजपा ने बदले, कहीं कांग्रेस ने बदले, तो इस बीच में ये भी बैठ चली। लेकिन ये बात पक्की है, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम बीच में
किसी मुख्यमंत्री को बदलते हैं, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू रखने में ही पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा होता है। नहीं तो एक फिर दोबारा गिनती गिनी जाती है, वो गिनती कैसी रहती है? क्योंकि दाव कभी नहीं खोलना चाहिए, राजनीति में कभी दाव नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल, यही कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान क्या चल रहा है उसके हिसाब से दाव चलने चाहिए। बिल्कुल, दाव चलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज गति नजर आ रही है। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।